राधे राधे दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणनखंड। क्या सीखेंगे? गुणनखंड। देखिए, आप शुरू से अंत तक वीडियो को लगातार देखते रहिए। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको आज गुणनखंड सिखा के मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड क्या लिखा है? गुणनखंड करें, फैक्टोराइजेशन करना है। अब समझिए क्या लिखा हुआ है, x² + 7x + 12, यही ना है, इसी का गुणनखंड करना है। पहले समझिए गुणनखंड में क्या प्रोसेस है, आपको एकदम धीरे धीरे समझाएंगे, आराम आराम से आपको समझना है। देखिए क्या करना है, गुणनखंड करने अगर बोलेगा तो लास्ट वाला और शुरू वाला का पहले गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना। लास्ट में क्या है जी? 12, तो 12 लिख दिए। इधर मन में करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 12 है शुरू में और लास्ट में लास्ट में 12 है और शुरू में क्या है? x², यानी x²। इन दोनों का क्या करना है? गुना। तो गुना कर दीजिए, यानी 12 गुना x² कितना हो गया? 12x²। ये कितना हो गया जी? 12x² हो गया। लगातार आप बने रहिए, समझना आ जाएगा। 12x² हुआ, मन में करना था, हम बगल में किए, आप भी कर सकते हैं बगल में, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं। शुरू वाला और अंत वाले का क्या करना है? गुना करना है। तो शुरू वाले में क्या था? x² और लास्ट वाले में क्या था? 12। ये दोनों का गुना हो गया 12x²। अब समझिए बीच वाले को इस तरह तोड़ना है। क्या बोल रहे हैं? बीच वाले को, बीच में क्या है? 7x, तो बगल में लिख लेते हैं हम लोग 7x। इस 7x को इस तरह तोड़ना है कि जो भी तोड़ेंगे, यानी 2 अंक में तोड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करेंगे वही 2 अंक को तो 12x² पूरेगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7x पूरेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा। देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना यह चाह रहे हैं कि इसको तोड़िए, 2 अंक में तोड़िए। या हम तोड़ सकते हैं 4x + 3x, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा 7x को क्या लिख सकते हैं? 5x + 2x। दूसरा 7x को क्या लिख सकते हैं? 6x + x। और भी कई तरह से लिख सकते हैं, घटाने पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले जोड़ने वाला बता रहे हैं, क्योंकि जोड़ने पर आधारित है इसीलिए। अब समझिए कि 7x को हमने लिखा 4x + 3x, फिर 7x को लिखा 5x + 2x, 7x को लिखा 6x + x। अब हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 12x² पूरे, जोड़ने और घटाने पर कितना पूरे? 7x। तो पहले हम लोग जोड़ चेक कर रहे हैं, जोड़ में या तो घटा में 7x पूरना चाहिए और गुना करने पर 12। अब ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 7x है, पूर गया, लेकिन गुना करने पर 12x² होना चाहिए। तो 4 गुना 3 कितना हो गया? 12x²। देखिए पूरता है कि नहीं? 12x²। लास्ट में समझ में आ जाएगा, हम समझाने के लिए इधर रहेंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं, लगातार वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वीडियो अगर नहीं समझ में आया इस बार आपको गुणनखंड, तो आज दिन के बाद वीडियो बनाना बंद। समझिए पहले 7x को क्या तोड़े? 4x + 3x, जोड़ने पर 7x होता है और गुना करने पर देखिए यहां 12x² पूरेगा, तो ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको देखते हैं ये पूरता है कि नहीं। अब देखिए 5x + 2x 7x होता है, लेकिन गुना करते हैं 5x और 2x तो कितना होता है? 5 दूना 10x²। देखिए पूरा नहीं, पूरा ना, यहां तो 12x² गुना करने पर पूरना चाहिए, 12x² ना आया है तो 12x पूरना चाहिए, 12x² पूरना चाहिए, ये नहीं पूरा, ठीक है। अब फिर 6x और 1x, 7x हो गया, और गुना कीजिए 6x गुना x, 6x²। बताइए, अब आप बताएंगे कि तीनों में से कौन सा जोड़ आपका सही है, मतलब मेरा सही है। बताइए 7x को 4x + 3x लिख सकते हैं, या 7x को 5x + 2x लिख सकते हैं। हम क्या बोले? गुणनखंड में कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जोड़ने पर पूरना चाहिए ये बीच वाला, और गुना करने पर वही दोनों अंक को पूरना चाहिए ये दोनों का गुना। ये दोनों का गुना है इतना, ठीक है। तो ये दोनों का गुना है 12x²। देखिए जोड़ने पर 7x पूर रहा है और गुना करने पर 12x² पूर रहा है, मतलब ये वाला लगेगा। मतलब ये जैसा है उसे उतार दीजिए आप, ये वाला शुरू वाला जैसे है, जो प्लस है उसको प्लस में लिखिए। 7x को क्या तोड़ेंगे? 4x + 3x, यानी हम तोड़ सकते हैं 4x + 3x में, ठीक है। देखिए 4x + 3x 7x होता है और गुना करने पर 12x²। समझ में आ रहा है आपको? आया होगा। ध्यान से देखिए, अब इधर जो भी है 12 तो 12 लिख देंगे। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ भी तो अगला सवाल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझिए अब क्या करते हैं हम लोग? जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लग गया जी, और फिर इधर भी जोड़ा लगाते हैं। लग गया जोड़ा, लग गया ना।
अब जोड़ा लग गया। अब इस जोड़ा में ढूंढेंगे सेम क्या है, कॉमन, उसको बोलते हैं कॉमन, सेम, जो चीज सेम है। अब कहेंगे दोनों में सेम बताइए क्या है, एक जैसा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप में और हम में सेम क्या है, आप अगर लड़का है तो हम भी लड़का है, तो ये तो सेम है। आप अगर सांवले हैं तो हम भी सांवले हैं, तो ये कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन क्या है समझिए पहले। इसमें कॉमन ये है कि दोनों में देखिए एक्स है, यहां ज्यादा एक्स है, यहां कम एक्स, एक एक्स है, यहां 4x है, यहां x पे पावर 2 है, लेकिन x दोनों में है। भले हम ज्यादा काला हो, आप थोड़ा कम काला है, लेकिन है। अगर काला आप हैं तो बुरा मानने वाली बात नहीं, समझाने के लिए ले रहे हैं। समझिए ये दोनों में क्या है, ये दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन क्या करेंगे, x जो कॉमन है वो निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल ली। एक वो x था, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 पावर 2 को x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, तो 4 तो यहाँ है नहीं, तो दोनों में x था, एक वो x निकालिए। अब मान लिया जाए इससे अगर x निकल गया, इस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए, x स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुना x। अगर इसमें से एक x निकल जाए तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, तो एक x लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बताइए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहां पे क्या है 4x है, क्या है 4x, यहां पे क्या है 4 गुना x ना। अगर इससे x निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहां क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार ये दोनों में ढूंढेंगे, यहां पहले प्लस है तो यहां प्लस दे दीजिए। अब इस दोनों में ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है, बताइए क्या है कॉमन, x है, नहीं है, x भैया इसमें नहीं है, बताइए। अब x नहीं है, अब देखिए एक चीज आपको दिखा, तिनका पहाड़ा में 3 आता है और तिनका में 12 भी आता है, मतलब 3 का पहाड़ा क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब दोनों में 3 का पहाड़ा हो गया कॉमन। तो 3 निकाल लेंगे हम इससे, दोनों से 3 निकाल लिए, तो यहां पे अगर 3x है तो 3 गुना x लिख सकते हैं उसको। अगर यहां पे 3 इससे निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, तो आप लिख सकते हैं x, प्लस है तो प्लस दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, 12 है, 12 लिखा हुआ है ना, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3 ना, 4 का 3 बार, यानी 3 का 4 बार पढ़ेंगे तो 12। अब समझिए, अब कॉमन से निकल गया 3 इधर, तो क्या बचा 4, क्या बचा 4। अब देखिए हो गया गुणनखंड। ये दोनों आपका सेम अगर ब्रैकेट में आ गया तो आप सही है, अगर अलग अलग है तो आपका गलत हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा। समझिए ये सब आपको यहां पे नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे जगह कर सकते हैं अगर आप नए हैं अभी तो। अब समझिए दोनों में से चूंकि सेम है तो आप ए को लिख सकते हैं x प्लस 4, दोनों में कोनो एगो लिखेंगे, सेम लिखा है वही चीज। अब ये दोनों को मिला करके लिख देंगे, यहां पे क्या है x और यहां पे क्या है +3, ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, ये हो गया आपका गुणनखंड बनके तैयार। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, और भी सवाल हम लेने वाले हैं, तो लगातार देखते रहिए वीडियो को अंत तक। और चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 16x प्लस 16, x² प्लस 8x प्लस 16। घबराइए नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। समझिए क्या बोले हैं हम, अब समझिए यहां पे क्या बोला गया है कि x² प्लस 16x, क्या करते थे हम लोग, याद पाइए हम क्या बोले थे आपको। सबसे पहले इसका और इसका गुना करना है, यानी लास्ट वाले और अंतिम वाले का गुना। तो 16 गुना x² कितना हो गया 16 गुना x², यानी हो गया 16x² ना, 16x क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब समझिए बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 16x² पूरे और जोड़ने या घटाने पर 8x पूरे, जोड़ने या घटाने पर 20x बीच वाला पूरे, और गुना करने पर ये दोनों का गुना यानी 16x² पूरना चाहिए। अब समझिए, चलिए 8x को तोड़ के देखते हैं हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं। 8x को जितना आप तोड़ सकते हैं, जो जो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। पहला क्या तोड़ सकते हैं 5x प्लस 3x, दूसरा क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 4x, तीसरा क्या लिख सकते हैं यानी 6x प्लस 2x, और भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है आपको इतना ही बता रहे ताकि आपको समझ में आए। अब समझिए यहां पे क्या लिखा हुआ है
यहां पे समझिए क्या लिखा हुआ, 5x प्लस 3x, 5 और x दोनों को जोड़ेंगे, हम क्या बोले, जोड़ने पर बीच वाला पूरना चाहिए, जोड़ने पर बीच वाला पूर रहा है, 5 और 3 8, पूरा कि नहीं। लेकिन गुना करके भी देखेंगे, 5 गुना 3 होता है 15 और x गुना x स्क्वायर, भैया हमको पुराना था कितना, 16x स्क्वायर, पूरा कितना 15x स्क्वायर, तो ये तो नहीं लगेगा। अब दूसरा चेक करते हैं, 4x और 4x 8 होता है, जोड़ने पर देखिए 8x पूरा है कि नहीं, पूरा है, बिल्कुल पूरा है। अब देखिए इन दोनों को गुना करके देखते हैं, 4 चौक 16, x गुना x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, ये तो पूर गया। इसको देखते हैं दूसरा, 6x प्लस 2x, 8x तो हो गया जोड़ने पर, गुना करके देखते हैं, 6 गुना 2 12x स्क्वायर ना, 12x स्क्वायर हुआ, क्या ये पूरा नहीं पूरा, इसको भी नहीं लिखेंगे। कौन सा पूरा, ये वाला, तो जो है सो पहले सेम उतार दीजिए, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और क्या तोड़े हैं 4x प्लस 4x, यहां पे जो सेम था यहां पे जो सेम था वो लिख दिए, और 8x को तोड़े हैं 4x प्लस 4x, क्योंकि इसी का गुना पुरता है, और प्लस है उसके बाद प्लस उतार दिया, 16 है तो 16 उतार देंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जैसे है उससे उतारना है, ठीक है। अब ढूंढेंगे हम लोग ये दोनों में कॉमन, जोड़ा लगाने पर ये दोनों में जोड़ा लगा दिए, अब ये दोनों में ढूंढेंगे सेम क्या है, ये दोनों में सेम क्या है, तो आप कहेंगे x है, यहां भी x का 2 बार गुना हुआ है, x गुना x, यहां पे 4 गुना x हुआ है, तो x मतलब कॉमन है, तो x निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। अगर इससे x निकल गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर x गुना x कर सकते हैं कि नहीं, यानी अगर इससे x निकल जाए तो क्या बचेगा, एक गुना x बचेगा, प्लस था प्लस दे दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4x को लिख सकते हैं 4 गुना x, अगर इससे x निकल जाए तो क्या बचेगा, कहेंगे आप 4 बचेगा, बिल्कुल सही है आप, अगर आप सोच रहे हैं कि 4 होगा तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे प्लस है तो भैया प्लस पहले ले लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों में ढूंढेंगे कॉमन, क्या है, कॉमन ढूंढना है, कॉमन। अब देखिए चरका पढ़ा में तो 4 आता है, चरका 4, और चरका में 16 भी आता है, चरका 4, 4 दूना 8, 4 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 बार में 16 आता है ना, तो कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन है, क्योंकि 4 का पहाड़ा कॉमन हो गया यहाँ पे ना। अब अगर 4x में 4 कॉमन ले लिए, निकाल लिए यहाँ पे, तो इसके पास क्या बचा, खाली x बचा, तो x खाली लिख देंगे, प्लस चरका देखिए 16 कैसे लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, एक 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक 4 बचेगा, एक 4 बच गया, लिख दिए यहाँ पे। आपको ये सब जो है मन में धीरे धीरे होगा आपका, पहले आप बनाना सीख जाइए, यानी ये और ये दोनों सेम है तो एक लिख देंगे, यानी x प्लस 4, और देखिए इसको और इसको मिला के लिख देंगे, यानी x प्लस 4, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये आपका दूसरा गुणनखंड। हमको लग रहा है ऐसा कि आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, आप लगातार वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा सवाल अब देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36। अब समझिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा यहां पे कि किसमें जोड़ना होता है, जोड़ ढूंढना है, किसमें घटा ढूंढना है। जैसे हमने अभी जो 2 सवाल बनाया उसमें क्या था, सबको जोड़ने वाला था, जो कि जोड़ने पर पूरा था, जैसे 4 और 4 जोड़े थे तो 8 हो गया था, और गुना करने पर 16 हो गया था, और दूसरा भी उसी तरह किए थे, पहला भी इसी तरह किए थे। अब समझिए तीसरा में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36, यहां पे माइनस आने का रीजन ये है कि अब जो भी दो गो जिसको तोड़ेंगे, दो टूटता था 2 तरह के, 9 को तोड़ेंगे किस तरह वो आप देख लीजिए, लेकिन वो निश्चित है कि घटा में टूटेगा। कैसे, ये माइनस यहां पे बता रहा है कि ये घटा में टूटेगा, ठीक है, ये माइनस यहां पे जो माइनस है, अगर यहां पे माइनस है तो इस 9 को घटा में तोड़ेंगे। अगर यहां पे भी माइनस होता है और यहां पे वो अगला सवाल हम बताएंगे कि अगर दोनों जगह माइनस होता तो क्या करेंगे। समझिए, ये 9x को तोड़ सकते हैं कैसे कैसे, समझिए 4 बार हम ले लेते हैं, 9x 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 को आप कहेंगे 6x प्लस 3x टूटा, 6 3 9 होता है।
और 9x क्या पुरा सकते हैं, 5x प्लस 4x पुरा सकते हैं। 9x को और कर सकते हैं 12x माइनस 3x, और 9x को क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस x। अब समझिए यहां पे भी अब हम क्या बोले थे कि गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का गुणा करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, अब गुना लास्ट वाला क्या है, -36 है, तो यानी -36x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे -36x स्क्वायर हो गया, ये दोनों का गुना, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का गुना हो गया -36x स्क्वायर। मतलब ये है कि बीच वाले को जो तोड़ेंगे वो कैसे टूटेगा कि जोड़ने या घटाने पर यहां 9x पूरना चाहिए और गुना करने पर -36x स्क्वायर पूरना चाहिए। समझिए अब ये जो 4 है आपको इससे समझ में आएगा। क्या बोले हैं, 9x को क्या तोड़े हैं, 6x प्लस 3x, जोड़ने पर 9x तो पूर रहा है, लेकिन गुना करने पर 18, वो भी प्लस में, 18 प्लस में टूट रहा, 18x स्क्वायर पूरा। क्या यहां 36 आना था, यहां 18 आया, ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा समझिए, 9x को क्या तोड़े, 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x को तोड़े, तो इसको अब देखिए 9x तो पूर गया, बीच वाला पूर गया, लेकिन गुना भी तो पूरना चाहिए। 5 गुना 4 यानी 20, x गुना x स्क्वायर ना, 20x स्क्वायर, पूर्णा कितना था, -36x स्क्वायर, पूरा कितना 20x स्क्वायर, यानी ये वाला भी नहीं हुआ। अब अगला देखेंगे, उसी तरह 9x को घटा, जोड़ वाला नहीं पूरा, घटा वाला करके देख रहे हैं। 12x में अगर 3x घटाएंगे तो 9x बचता है, 12 में 3 गया 9x, बचा कि नहीं, बताइए, बच गया। अब गुना करके देखेंगे, 12 गुना 3 होता है 12 तिया 36x स्क्वायर। अब देखिए 12 के आगे का चिन्ह जो है वो प्लस में है, और गुना यहां पे 3 के आगे का चिन्ह माइनस है, तो प्लस गुना माइनस आपको पता होगा कि माइनस होता है, इसलिए यहां पे क्या होगा, -36x स्क्वायर। देखिए पूरा कि नहीं, ये पूर गया, जो घटाने पर भी 12 में 3 गया 9x, और गुना करने पर भी 36x स्क्वायर, -36x स्क्वायर पूरता है। मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे 12x माइनस 3x, लिखे कि नहीं, ये लिख दिए। अब समझिए यहां पे क्या है, -36 है, और यहां पे माइनस है, शुरू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे प्लस था तो प्लस दिए। अब आप कहेंगे 12 में 3 गया 9 बचा, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, -12 के आगे दे सकते हैं और 3 के आगे प्लस दे सकते हैं, वो भी तो माइनस प्लस माइनस, 12 में 3 गया 9 बचेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समझिए यहां पे दोनों में जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 12x ना है, तो 12 के आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहां भी प्लस है, लेकिन अगर 12 के आगे जैसे माइनस देंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा। यहां सवाल में तो माइनस नहीं है, इसीलिए हम 12 के आगे प्लस और 3 के आगे माइनस दिए हैं। अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, ये दोनों का जोड़ा लग गया ना। अब समझिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x, ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, x है कॉमन, और x अगर इससे निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 पावर 2 था, एगो निकल जाएगा, क्या बचेगा, एगो बचेगा, अभी समझाए थे हम आगे, ठीक है, प्लस 12 गुना x, x निकल गया तो 12 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा, यानी x प्लस क्या बचा, 12। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। ये दोनों में देखिए 3 से 3 में भाग लगेगा, 3 से दोनों में भाग लग रहा है, 3 से 3 में भी भाग लग रहा है और 3 से 36 में भी लग रहा है ना, तो कॉमन क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 अगर इससे निकल गया क्या बचा, यहां खाली x बचा। अब यही माइनस ई माइनस में गुना होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। अब 3 से 36 में भाग दीजिए, अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें भी तो भाग देंगे ना, 3 से 36 में भाग देंगे कितना होगा, 12, कितना होगा, 12, यानी 3 का पारा 12 बार करेंगे तब जाके 36 पूरेगा, 3 का पारा x बार पड़ेगा तब 3x होगा, 3 गुना 12 करेंगे तब 36 होगा, ठीक है। उसी तरह ये दोनों में सेम हो गया, अब सेम हो गया तो ये दोनों को एगो कोनो लिख दीजिए, यानी x प्लस 12 लिख दीजिए, और दूसरा क्या बचा, इसको और इसको मिला दीजिए, यानी x माइनस 3, उसके बाद लिख दीजिए। ये आपका हो गया तीसरा गुणनखंड समाप्त।
अब जो है अगला सवाल, अभी तक आपको हमको लग रहा है बेसिक चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो अभी आगे बताएंगे, आपको अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है, चौथा सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 81। अब देखिए पहले दोनों जगह प्लस था, फिर बाद में क्या हुआ, एक जगह माइनस आया लास्ट में 36 में, उसके बाद अब दोनों जगह माइनस है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब समझिए, इसका एक ट्रिक दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ये कोई नहीं बताता, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर दोनों जगह माइनस है, इसका मतलब ये समझिए कि दोनों संख्या जो टूटेगा वो दोनों माइनस में ही रहेगा। क्या होगा, जुटेगा लेकिन दोनों माइनस में रहेगा। क्या बोले हैं, जुटेगा लेकिन दोनों माइनस में रहेगा। अब समझिए, तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, ये दोनों पहले गुना करते हैं, पहला स्टेप ये दोनों का गुना, लास्ट और फाइनल स्टेप बता रहे हैं। ये दोनों का गुना कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर गुना माइनस 81 बराबर कितना हो गया, माइनस 81 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 18x को तोड़ेंगे, 18x को तोड़ेंगे और इसको इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर 81 एक्स स्क्वायर पूरे माइनस में, लेकिन जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 18x पूरे। तो 18 को क्या तोड़ सकते हैं और फिर 18 को क्या तोड़ सकते हैं, फिर 18 को क्या तोड़ सकते हैं, यानी इसको 12 प्लस 6 कर सकते हैं, 12x प्लस 6x, इसको कर सकते हैं 9x प्लस 9x, इसको कर सकते हैं 10x माइनस प्लस 8x। देखिए 12 गुना 6 करेंगे तो बर्छा कितना होगा, 72, कितना होगा 72 एक्स स्क्वायर। क्या ये पूरा, नहीं पूरा। अभी दोनों गुना कीजिए, 9 नमा 81 पूरा, तो यहां पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस गुना माइनस प्लस, सॉरी यहां पे प्लस होगा, यहां पे क्या होगा प्लस होगा, तो 81 एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पे समझिए 10 गुना 8 कितना हो गया, 80 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे जो चिन्ह होगा, यहां पे देखिए ये वाला पूरा 81, यही पूरा, ये लिख देंगे, ये 80 है, पूरा नहीं पूरेगा। अब देखिए ये जो है ये लिख देंगे यहां पे सेम चीज। यहां पे क्या तोड़े हैं, यहां माइनस है तो माइनस दीजिए, यहां क्या टूटा है माइनस 9x और क्या टूटा है माइनस 9x प्लस 81। अब दोनों को कॉमन और ये दोनों को कॉमन, ये दोनों को कॉमन लीजिए, x क्या बचा यहां पे, x माइनस 9 बचा, क्या कि x से अगर x निकालिए तो x बचा और 9 निकालिए तो x निकालिए तो क्या बचा, 9 बचा। ये दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 9 है, यानी 9 है, 9 माइनस था तो दिए हैं माइनस, 9 कॉमन है, 9 का पर हमें 9 आता है तो 9 के बार में लगा एक बार में, यानी खाली x बचेगा। और 9 का 81 के बार में आता है 9 बार में, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 9। अब देखिए दोनों सेम हो गया, यानी x माइनस 9 और x माइनस 9, ये हो गया आपका ये सवाल। ये जो है गुणनखंड आपको अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। और इस चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ताकि हम लाइव आ पाए और प्रत्येक चैप्टर, ये जो 4 बता रहे हैं ना, बहुत दिक्कत होता है इसे पढ़ाने में, अगर लाइव आएंगे तो ज्यादा भी खिंचाएगा और जल्दी भी खिंचाएगा। जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड लें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 1 रुपया भी नहीं, और फ्री में सारा कम से कम 5 से लेकर के 10 तक का जो है, अभी फिलहाल अगर 1000-2000 भी सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम लेकर के आपको फ्री शिक्षा जो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।